ये सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2025 अगर आपके एग्जाम से, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एबीसी एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। सरकार आइए सर, सीए इंटरमीडिएट आपका जो पेपर होगा, पेपर नंबर 3 100 मार्क का टैक्सेशन पेपर है सर। ये सब चीज आपको आपको बताया, पर बताता हूँ कि किस तरह का पेपर आपको दिखेगा। सर जीएसटी इज ऑफ 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। सर इसमें 15 मार्क्स के आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, 15 नंबर के होंगे डीटी के, 15 नंबर के होंगे जीएसटी के। ओके सर, अब 35 मार्क के जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका, उसमें अच्छा पहली बात तो दो पार्ट होंगे। सेक्शन ए डायरेक्ट टैक्स के लिए, सेक्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 आर रिगार्डिंग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बच्चों। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। उसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए इज रिगार्डिंग कंपटीशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, जो 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, जो हमने लेक्चर्स के अंदर चैप्टर 5 जो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके एंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। एंड मेगा एग्जाम्शन लिस्ट जो चैप्टर दे रखा हमने, उसके भी बाद में हमने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे जहां हमने 10 मार्क के क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है। वो अगर आपने कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लिए तो आपका बहुत ही कंफर्टेबली क्वेश्चन हो जाएगा। बट ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को आप बाद में अटेम्प्ट करें, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कर ले आप, क्योंकि कहीं भी किसी एक पॉइंट में अगर आप बाय लक अगर अटक गए तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है बड़े क्वेश्चन में। अच्छा, सेकंड आपका क्वेश्चन इसमें मिलेगा मेगा एग्जामिनेशन का 5 मार्क का क्वेश्चन, जो बहुत ही इजी होता है अगर आपने एग्जामिनेशन ध्यान से देखे तो बेटा। ओके सर, ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन चैप्टर देखने में बड़ा लगता है पर टाइम बहुत ज्यादा आपको लगता अगर है तो आप चाहे तो यूट्यूब वाला रिवीजन लेक्चर देख सकते हो या अपनी समरी बुक से फटाफट रिवीजन को आप एग्जामिनेशन को रिवाइज कर सकते हो, पर छोड़ना नहीं। चैप्टर बड़ा दिखता है पर छोड़ने का नहीं बेटा। ओके, फिर अब सिंस ये क्वेश्चन नंबर 5 टू 8 ये चार क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 15 मार्क्स का। अब सर रिमेनिंग जो तीन क्वेश्चन है उनमें से कोई भी दो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। रिमेनिंग तीन में से कोई भी दो। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी क्वेश्चन 15 मार्क का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 15 मार्क्स के आते हैं, वो कंपलसरी होते हैं बेटा आपके, उसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 7 8 में से आप कोई भी दो क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन 10 मार्क का होता है, जिसमें सर मोस्टली दो पार्ट होते हैं 5 मार्क के। अच्छा, किसी क्वेश्चन में आपको ए बी सी तीन पार्ट मिल सकते हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, एक क्वेश्चन 2 मार्क का। क्लियर? अच्छा, यूजुअली जो लास्ट दो एग्जाम हुए उसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट पूछे गए हैं। ए में दो चॉइस दी आपको कि आप चाहे तो ए में ये वाला क्वेश्चन करें या ये वाला क्वेश्चन करें। ओके सर, वहां पे भी आपको चॉइस दी जाएगी। एंड देन आपके एक और 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा या फिर 3+2 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा। एंड सेम इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है इंस्टेड ऑफ 5 मार्क का क्वेश्चन 3 मार्क प्लस 2 मार्क का क्वेश्चन का ब्रेकअप दे दे ये लोग। तो दिस इज हाउ मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न बनता है। तो सर सबसे पहली बात, 10 मार्क का ये क्वेश्चन अगर हो गया शानदार तरीके से, 5 मार्क का मेगा एग्जामिनेशन वाला हो गया, तो कहानी खत्म हो जाएगी सर आपकी। बहुत शानदार वाला आपका पेपर आएगा। सर ध्यान देना, आपने अगर आईटीसी चैप्टर के बाद में जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं बड़े क्वेश्चंस एंड मेगा एग्जामिनेशन चैप्टर के बाद में जो बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको हमने शिद्दत से लेक्चर के अंदर सोल्व किए हैं और इतने क्वेश्चन सोल्व किए हैं कि सर आपको मजा आ गया होगा। इनफैक्ट जिन लोगों ने अपने से लेक्चर नहीं लिया, यूट्यूब पे भी मैंने क्वेश्चंस के लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, आपको शायद वहां से मदद जरूर मिली होगी। और सर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, उन्हीं में से थोड़ा फिगर ऊपर नीचे करके क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अब सर आपको किन चैप्टर्स को पहले पढ़ना चाहिए, किन चैप्टर्स को बाद में पढ़ना चाहिए, उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी, उसके लिए मैंने एक बड़ा ही सुंदर एक आपके लिए एबीसी एनालिसिस किया है। एंड ये एबीसी एनालिसिस, ये जो पिक आप देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, इसको भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है आपके लिए। ओके बच्चों, सर सबसे पहले कैटेगरी ए बी सी तीन कैटेगरी मैंने दी आपके लिए। अच्छा, ये अगेन मैं कह रहा हूं, ये जो पास्ट आपके लास्ट 4 अटेम्प्ट के एग्जाम्स के क्वेश्चन बने उसको एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूं। सर मैं आपको ये कहूंगा कि कुछ भी चैप्टर ना छोड़े, सारा कवरेज करके जाए। और अगर वो सारा कवरेज आपने किया तो आपका कॉन्फिडेंस ही नेक्स्ट लेवल होगा। पर सर एग्जाम टाइम पे कभी कभी क्या होता है कि सिंस डायरेक्ट टैक्स भी है इनडायरेक्ट टैक्स भी है, डर होता है मन में कि पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने आपको प्रायोरिटाइज किया इन चैप्टर्स को। सबसे पहला इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी 10 का क्रेडिट क्यों मिला, ये जरूर करने का, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके बेस पे ही आपका बनेगा और उसके बेस पे आपके आंसर मिलेंगे। फिर मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट, देन प्लेस ऑफ सप्लाई। सर May 24 एग्जाम से जब से प्लेस ऑफ सप्लाई, टीडीएस टीसीएस और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये तीन चैप्टर जब से आपके सिलेबस में इंसर्ट किए हैं तब से इनके क्वेश्चन बन ही रहे हैं। तो इसमें से प्लेस ऑफ सप्लाई, टीडीएस टीसीएस तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में भी लास्ट 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको कैटेगरी बी में डाला है कि हो सकता है कि
इसका क्वेश्चन बने या ना बने। पर प्रेस सप्लाई, टीडीएस, टीसीएस से सर ये छोटे चैप्टर से पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पस, इसके क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली। वैल्यू ऑफ सप्लाई डेफिनेटली बहुत छोटा चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड सेक्शन नंबर 95 ईसीओ वाला ध्यान देना। आपका जो 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल, उसके अंदर भी आरसीएम का 1 या 2 पॉइंट होता है, नॉर्मली जीटीए का पॉइंट होता है या एडवोकेट का पॉइंट होता है, या आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका एक पॉइंट देख पाएंगे। ओके सो इनको बहुत अच्छे से करिएगा। वैसे हमने शिद्दत से हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, इसलिए अगर आप इनको ध्यान से रिवाइज करते हो तो टाइम नहीं लगेगा आपको। देन कैटेगरी बी में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, कंपोजिशन स्कीम, रिटर्न्स अंडर जीएसटी, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ओके देन कैटेगरी सी में लेवी ऑफ जीएसटी। लेवी ऑफ जीएसटी का नॉर्मली क्या होता है, जो बड़ा क्वेश्चन बनता है 10 मार्क का, उसमें एक पॉइंट डाल देते हैं कि वो सप्लाई के स्कोप में आता है कि नहीं आता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। देन टाइम ऑफ सप्लाई, जीएसटी इन इंडिया जो इंट्रोडक्शन दे रखा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। एंड देन ई वे बिल्स। क्लियर, तो ये सीक्वेंस में आप पढ़ाई करिएगा, ये प्रेफरेबल सीक्वेंस है एज कंपेयर टू पास्ट ट्रेंड ऑफ द एग्जाम्स जो लास्ट 4 अटेम्प्ट में आपसे पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया बेटा। एंड जनवरी 25 एग्जाम्स के लिए आपको मैंने कुछ सर्कुलर्स बताए थे, जो सर्कुलर्स इस बार ऐड हुए थे, वो सर्कुलर्स भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सर्कुलर बेस पे भी कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके बेटा। क्लियर, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ध्यान देना बच्चों, सर ये जो मोमेंट चल रहा है आपका, ये जो वक्त चल रहा है, ये सबसे क्रूशियल पीरियड होता है। जिसने अपने मेंटल स्टेट को कांस्टेंट रख के एकदम स्टेबल करके अच्छे से कंसंट्रेशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में पढ़ाई कर ली, सर सफलता मिलने वाली है। आप बिल्कुल भी पैनिक ना करिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। ध्यान देना, ये सीए की जर्नी केवल आपको पढ़ाई नहीं सिखाती है, हाउ टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेट ये भी आपको सिखा देते हैं। एंड आपने अगर कॉन्फिडेंस रखा अपने आप पर तो सर 100% आपका सक्सेस आपको मिलेगा। अच्छे से पढ़ाई करें, बी कॉन्फिडेंट, प्लानिंग से पढ़ाई करें और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी करें, क्योंकि आपके टैक्सेशन पेपर में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पूछे जाते हैं। आपको पता है 50 मार्क का जीएसटी वाला पोर्शन इज वेरी मच क्रूशियल फॉर एग्जामिनेशन। आपको अगर टैक्सेशन में बहुत अच्छा स्कोर करना है, जीएसटी विल डेफिनेटली हेल्प यू। और सर एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी में आपको शायद पढ़ने में भी थोड़ा इजी लगता होगा, और आपको इसके क्वेश्चंस एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स कंपेरेटिवली जीएसटी आपके लिए थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन होता होगा, एग्जाम्स के टाइम पे भी आपको हेल्प करेगा टू गो ग्रेट इन द एग्जाम्स। ओके सो डोंट लीव द जीएसटी के अंदर हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके लिए स्कोरिंग होता है। क्लियर, एंड आप टाइम मैनेजमेंट इस तरह का करें कि डायरेक्ट टैक्स को भी आप पूरा टाइम दे पाए एंड इनडायरेक्ट टैक्स को भी उतना ही आप टाइम दे पाए, सो दैट पूरा कवरेज आपके एंड पे हो। क्योंकि पूरा कवरेज अगर आपने कर लिया तो माहौल बनने वाला। और हाँ, अपनी जो समरी बुक है और चार्ट बुक है, दिस विल बी अ की टू सक्सेस। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर आपको ये समरी बुक और चार्ट बुक बहुत हेल्प करेगी। और हाँ, एक और क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि सर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करें या कॉन्सेप्ट को रिवाइज ज्यादा करें। आई विल प्रीफर कॉन्सेप्ट को पूरे से रिवाइज करें अच्छे से, और कुछ क्वेश्चन को केवल देख के जाए ढंग से। क्लियर, क्योंकि सोल्व तो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, हाँ है ना भाई। तो सर जो आपने सेलेक्ट क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं केवल उनको देखिए, एंड जो टॉपिक आपने समरी बुक और चार्ट बुक से मार्किंग की हुई है उनको ढंग से रिवाइज करिए बेटा। ऑल द बेस्ट, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन बनेंगे बेटा। ओके, माहौल जबरदस्त शानदार, ऑल द बेस्ट एंड वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस। डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत मेहनत करिए आपने बेटा। क्लियर, स्टे कॉन्फिडेंट, थैंक यू सो मच, वी ऑल आर प्रेइंग फॉर यू, बाय बाय, माहौल।